ऐसा छोटा बना देता है, जैसे ईश्वर है ही नहीं। हम ऐसा ईश्वर को दिखाई नहीं, ऐसा हम लगता है गॉड है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। ईश्वर तो एवरीवेयर में, ये हवा में ईश्वर है, ईश्वर है, इंडिया में ईश्वर है, जहाँ जहाँ हिंदू लोग रहता है वहाँ पे ईश्वर है, रहता है। इंसान जहाँ में रहता है ईश्वर है, पानी में ईश्वर है, सब जगह पे ईश्वर है। ईश्वर कैसे ये है? इसीलिए जो लोग परमेश्वर के पास आने वाला ये विश्वास हो रहा है कि परमेश्वर एग्जिस्ट है, ही इज अलाइव, वो जिंदा है, आपको विश्वास हो रहा है। जो उसको दिल से ढूंढने वाला ईश्वर जो है उसको फेथफुली सर्व करने वाला ईश्वर जो उसको इनाम देता है। सबसे नंबर वन लिखता है, रिवॉर्ड आर गिवन टू दोज हु आर फेथफुली सर्विंग एंड रिवॉर्ड आर गिवन टू दोज हु डू गुड डीड्स। जो अच्छाई काम करता है, जो भलाई काम करता है, एक तो पड़ोसी के लिए भलाई काम करता है, अपना जाति भाई के लिए भलाई काम करता है, अच्छा काम करता है, वो इंसान जो है परमेश्वर से वो इनाम मिले, पक्का इनाम मिले। We good deeds, अच्छे काम, भलाई काम, कितना अच्छा है, कितना अफसोस करे को अच्छा काम करने वाला जिंदा होता है। अच्छा काम करने वाला को सोसाइटी में समाज में तारीफ होता है। आपका अगल बगल में अगर ये नला है, गंदा है और ऐसा जगह को अगर आप साफ सुथरा से रखेगा, आप साफ करेगा तो आपको भी प्रशंसा करेगा, क्योंकि आप भलाई काम कर रहा है। इसीलिए डूइंग गुड वर्क ये जो है बहुत अच्छा है, उसको करने वाला को ईश्वर जो इनाम देगा। इसीलिए प्रोवर्ब्स चैप्टर 19:17 में लिखता है, whoever is kind to poor and lend to the Lord, जो लोग जो है गरीब को जो है दया लगता है, वो प्रभु को जो है दान देगा, उधार देगा। जो लोग प्रभु को मतलब गरीब इंसान को जो लोग मदद करता है, प्यार करता है, दया करता है, वो ईश्वर को जो है उधार देता है। लेट्स टू द लॉर्ड, ईश्वर के लिए काम कर रहा है वो इंसान जो है, एंड विल रिवॉर्ड फॉर व्हाट दे हैव डन। वो इंसान को जो परमेश्वर इनाम देगा, वो इंसान परमेश्वर से इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, हाथ में पकड़ेगा, आप उसको गले लगाएगा, आप उसको छुएगा, यहाँ ईश्वर ने हमको ये सेवा किया है, ये इनाम दिया है, आप ऐसा हाथ से छुएगा। इन द फॉर्म ऑफ कुछ मटेरियल्स भी हो सकता है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग भी हो सकता है, आप उसको छू लेगा, आप उसको टच करेगा, या गॉड ने हमको ऐसा किया है, हम मेहनत किया है, जो हम सेवा किया है, ईश्वर ने हमको ब्लेसिंग दिया है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 19:17 ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद में थर्ड पोएम में कौन रिवॉर्ड मिलेगा बोलने से थर्ड पोएम में लिखा है, एंड्यूर ट्रायल्स, जो टेम्पटेशन ट्रायल को जीत लेता है, हरा लेता है। टेम्पटेशन ट्रायल तो मामूली नहीं है, हम लोग का कितना टेम्पटेशन आ जाता है, अचानक से एकदम कोई एक्सपेक्ट आ जाता है, पटक के पूरा आ जाता है। हम लोग ऐसा आप लोग कुछ सोच सके इवन इंग्लिश परमेश्वर के दास काशी लोग को सोच रहे हैं, उन लोग हमेशा पवित्र या अच्छा से रहता है, वो ऐसा नहीं। इवेंजलिस्ट पास्टर लोग का दिल दिमाग में पटक के कहां से पूरा एकदम पूरा आ जाता है, टेम्पटेशन आ जाता है, पूरा इसमें पूरा आपको गिराने के लिए आ जाता है। एक बार मतलब एक बार है, बहुत बार हम लोग का दिल को जो है गिरा देता है। लेकिन बाइबल लिखता है आप उस ट्रायल को, आप उस परीक्षा को जो है आप उसको एंड्यूर करना है, आप सहना है, आप उसको जीतना है, आप उसको ओवरकम करना है। ऐसा इंसान को जो है ईश्वर जो है रिवॉर्ड देगा। जेम्स चैप्टर 1:12 में लिखता है, आप घर पे पढ़िए ना। जेम्स चैप्टर 1:12 में लिखता है, जो लोग जो है टेम्पटेशन ट्रायल में एंड्यूर होगा उसको जो है रिवॉर्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग हर एक आदमी जितना भी लड़का हो, लड़की हो, माँ बहन हो, टेम्पटेशन आ जाता है, पर पास्टिंग करते समय में भी आ जाता है टेम्पटेशन। ये जो है ऐसा मजा कैसा भी आप लोग उसको हमको गलत नहीं मानना है। ऐसा कोई मतलब नहीं कहा यहाँ पे पास्टिंग करने के लिए आया है, पास्टिंग करने के लिए आया है। तो एक साल जो है ऐसा कोरोना में पास्टिंग होके बैठा हुआ था, एक आंटी जो है उसको आके पूरा बहुत बार देखते रहा है, वो खुद ही बताया उसका पास वो भी शादीशुदा बाल बच्चा घर पे है, वो शादी की शादीशुदा है, लेकिन ये यहाँ पर सेंटर में आके उसको देखते रहे बताया, टेम्पटेशन आया है ना, उसको यहाँ में आके बुद्धा को पूरा वो बुद्धि पसंद कराया बताया, पूरा वो खुद बताया है बताया। ये किससे ऐसा होगा, मतलब ऐसा होगा, मतलब ऐसा टेम्पटेशन आ जाता है, इंसान का लाइफ में टेम्पटेशन आता है, वो पेक्ट होता है। यहाँ पर सेंटर में अभी आके एक दूसरे को पसंद करने होता है। पहले यहाँ में ये हम लोग एक लोग प्रोटीन के लिए फास्टिंग आया, चावल भी बुक के लिए वो सब पहले ये बहुत एकदम ये टिकटॉक में गड़बड़ हुई। यहाँ पे आपकी वो क्या हो गया कि यहाँ पे टेम्पटेशन में वो गिर गया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल लिखता है, जेम्स चैप्टर 1:12 में लिखता है, ऐसा टेम्पटेशन को, ऐसा परीक्षा को जो जीतेगा, जो हराएगा, वो परमेश्वर से रिवॉर्ड देने होता है। अब हमारा जीवन में भी जब टेम्पटेशन आता है, परीक्षा आता है, हम एंड्यूर होना है, हम सहन शक्ति होना है, हम उसको हरा देना है।
उसको हम लोग हटा देना है, उसको हम लोग गिरा देना है। आपका नजर में वो जो है एकदम ये हेल्पलेस हो जाना, वो भी आपका नजर में काम नहीं कर सकता होने तो उनको हरा देना जब तक नजर आता है। वो आदमी जो है ओवरकम कर ये जो है रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद में 4 पर में लिखता है जो जिस किसको हमको रिवॉर्ड दिया जाए, उसको रिवॉर्ड दिया जाता है जो वेलकम प्रॉफिट एंड राइचियस इंडिविजुअल्स, जो अभी आप भी जो है प्रॉफिट को रिसीव करता है, राइचियस इंसान रिसीव करता है, वो इंसान जो है इनाम मिलता है। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 41 42 में लिखता है, वहां पे लिखा है जो भी इंसान, ये इंसान जो है प्रॉफिट है बोल के प्रॉफिट को रिसीव करने वाला जो है प्रॉफिट का एक रिवॉर्ड मिलेगा। रिसीव ए रिवॉर्ड, प्रॉफिट का एक रिवॉर्ड मिलेगा बोलता है। जो आदमी अपनी धर्मी है बोल के धार्मिक इंसान को आपका घर में बुला ले रहा, वेलकम करने वाला जो है धार्मिक इंसान का रिवॉर्ड पाती है। प्रेज द लॉर्ड। कौन मिलता है? गोस्पेल हम लोगों ने देखा है, गोस्पेल में घर पे जो खत्म होना था, लेकिन गोस्पेल आके जो है घर का जो दुख दर्द को हटा दिया। गोस्पेल टीम जो है आके पका दिया, बीमार हो रहा था गोस्पेल आके उसको प्रार्थना होकर ठीक हो गया, और गोस्पेल टीम को खाना पीना खिलाया है। हम यहाँ थे जब हम लोग की शुरू में गोस्पेल होते समय में एक आंटी जो है हम लोग को गाँव में आया है, जो नॉन क्रिश्चियन बस्ती में आया है, उसका घर पे बुलाया, हम लोग को 50 रुपया दिया, 50 रुपीज दिया। वो होते होते हम लोग ने प्रे किया है, तो अभी वो ऐसा जो है नौकरी भी मिल गया, वो मेरा मंदिर होके बैठा हुआ है। नॉन क्रिश्चियन लोग ने हमको 50 रुपीज दिया, खाना भी खिलाया था, अभी वो नौकरी भी मिल गया और मेरा चर्च का मंदिर भी बच गया। और ये वर्ष 42 में लिखा है जो कोई भी इंसान परमेश्वर का दास नहीं बोल के एक गिलास ठंडा पानी देने वाला है, उसका ईश्वर को भी नहीं बोलेगा बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का दास लोग को सोना दे दो नहीं बोला है, डायमंड दे दो नहीं बोला है, धन दौलत दे दो नहीं बोला है, लेकिन परमेश्वर को बोलता है कि जब परमेश्वर का दास आपके घर पे आता है तो एटलीस्ट ठंडा पानी, एक गिलास ठंडा पानी हमको खिलाने के लिए ईश्वर ने बोला। दुनिया का सबसे बेसिक है, आसान से बेसिक है ठंडा पानी, एक गिलास हम दे सकता है। तो एक गिलास ठंडा पानी देने से आपका परिवार भी बदल सकता है, आपका जीवन भी बदल सकता है। इसीलिए परमेश्वर का दास या क्रिश्चियन पास्टर जो आता है ठंडा पानी दीजिए, प्रे कर देगा और वहाँ से आपका जीवन बदल सकता है। इस प्रकार से जो है उन लोग जो है इनाम मिलेगा। उसके बाद ये 5 नंबर में लिखा है उन लोग रिवॉर्ड मिलेगा बोलने से वर्क हार्टली फॉर द लॉर्ड। कोलोसियंस 3:33-34 में लिखता है वर्क हार्टली फॉर द लॉर्ड, प्रभु के लिए दिल से प्रभु के लिए काम करो। कोलोसियंस 3:23-24 में लिखता है जब आप प्रभु को सेवा करता है तो दिल से करो ना, तो अपना दिल लगा के करो, एकदम मेहनत करके करो, एकदम आधा मत करो, एकदम दिल से करो। ऐसा होने से आप जो है प्रभु से रिवॉर्ड मिलेगा, आमान मिलेगा, आप जो है उससे इनाम मिलेगा। दिल से हमको सेवा करने के लिए बोलता है। आप इंसान को तो सेवा नहीं कर रहा है ना, हम लोग का पास तो सेवा नहीं कर रहा है, वो तो सेवा कर रहा है। इसलिए जब परमेश्वर सेवा करते समय दिल से किया करो, अपना दिल को निकल के करो, आधा मत करो। पूरा फास्टिंग कर रहा है तो दिल से फास्टिंग कीजिए, गिरजा जा रहा है तो दिल से गिरजा जाइए, आप क्रिश्चियन हो रहा है तो दिल से क्रिश्चियन कीजिए। आपका आधा वो नहीं होगा, वो बहुत आपको तकलीफ मिलेगा, आधा होने चाहिए। हम क्रिश्चियन हो गया वो आंखों से क्रिश्चियन करेगा ना, हम दिल से क्रिश्चियन करेगा, दिल से परमेश्वर का सेवा करेगा, वो इंसान जो है परमेश्वर से इनाम मिलेगा। उसके बाद में 6 नंबर में लिखा है परसिवियर इन फेथ, वो जो है थोड़ा सेम ही जैसा है, विश्वास में जो है विश्वास को बरकरार रखना, विश्वास को हमेशा मतलब कम नहीं होने देना ना, उन जो है मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद में अवार्ड मिलेगा सो लव एंड काइंडनेस, जो है प्यार मोहब्बत दिखाता है, मोहरम दिखाने वाला ना, प्यार दिखाने वाला जो उन लोग जो है परमेश्वर से रिवॉर्ड मिलेगा। मैथ्यू चैप्टर 25:41-46 में मिलेगा कि रिवॉर्ड मिलेगा। कैसा रिवॉर्ड मिलता है? यहाँ पे 32 में लिखा है, तो वहाँ पे एक वर्ष से हम पढ़ेगा। मैथ्यू चैप्टर 25:31-46 में आप लोग पढ़ने से वहाँ पे बहुत सा पॉइंट लिखा हुआ है। 25 का 36 से लेके 42 तक आप लोग मिलेगा। इसमें देखिए 35 में लिखा है, जीसस ने बोला है I was hungry and you gave me food, मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया है। I was thirsty and you gave me drink, मैं प्यासा था तुमने मुझे
पानी दिया है, पीने को दिया है। आई वाज स्टैंडर्ड यू वेलकम मी, मैं अजनबी था, तूने मुझे अपना घर पे स्वागत किया है। आई वाज नेकेड एंड यू क्लोथेड मी, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा पहनाया। एंड आई वाज सिक एंड यू विजिटेड, देखने के लिए आया। एंड आई वाज इन प्रिजन एंड यू केम टू मी, और मैं जब प्रिजन में था, जेल में था, तूने मुझे देखने के लिए आया। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तब आप देखिए, ये जो एवॉर्ड मिलेगा, हम लोग सोचता है तो जीसस बोले हमको विजिट किया बोला, तो हम लोग को कभी जीसस को देखा है नहीं, जीसस को कभी हम लोग पानी पिलाया नहीं, जीसस को कभी हम लोग को कपड़ा पहनाया नहीं, जीसस को हम लोग ने कभी भी मिला नहीं, आमने सामने देखा ही नहीं। लेकिन जीसस यहाँ पे बोला है, तुम लोग ने मुझे पानी दिया है, खाने के लिए दिया है, कपड़ा पहनाया है, जीसस यहाँ पे बोला है। उसका मतलब जो है, जितना भी आप और हम बीमार को देखता है, उसका मतलब हम लोग जीसस को देखता है। जब भी हम लोग कोई किसी को पानी पिलाता है, उसका मतलब जीसस को हम लोग पानी पिला रहा है। जब भी हम लोग कोई किसी को खाना खिला रहा है, तो उसका मतलब हम लोग जीसस को खाना खिला रहा है। इसीलिए अवार्ड मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इसीलिए आपको हम ये बाइबल वर्स को दिखाया है। इसीलिए वो हम आपको ये कितना सेफ पर दिखाया है कि कौन लोग जो है रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा, हमने दिखाया है। चलिए हम यहाँ पे क्या क्या इनाम है उसके पास में, कौन क्या मतलब इनाम आप मिलेगा, हमको मालूम है ही नहीं। तो लेकिन हम ये देख के बाइबल में पढ़ के देखा है, तो वहाँ पे 5 तो इनाम है जिसको जीसस जो है बांटेगा, मतलब बांटेगा। कल भी हम बताया, आज भी बताया, तो सबसे कम आदमी, सबसे आम मंडली हो के भी आप सबसे बड़ा इनाम मिल सकता है। पास्टर से इवेंजलिस्ट से भी ज़्यादा एक दिन मिल सकता है, अगर आपका विश्वास दिखता होने से। हम सोचते हैं पास्टर इवेंजलिस्ट लोग उनको ही बड़ा मिलेगा, उन लोग भी मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं मिलेगा उन लोग भी। लेकिन आप एक विश्वासी होके भी उन लोग से भी सबसे ज़्यादा मिल सकता है। कौन जाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस के पास इनाम है, बोलता है वो इनाम क्या है, आपको हम जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बाइबल में लिखता है, मंडली लोग जो है 5 क्राउन्स, 5 तो मुकुट मिलेगा, अलग 5 क्राउन्स मिलेगा। जब जीसस वापस आएगा, 5 क्राउन्स को जो है जीसस दे देगा, बांटेगा। आदमी का हिसाब से बांटेगा, काम का हिसाब से बांटेगा। कौन आदमी कौन सा इनाम मिल रहा है, कौन सा क्राउन मिल रहा है, कौन सा मुकुट मिल रहा है, उसको जो है जीसस अपना हिसाब से देगा जब जीसस वापस आए। इसीलिए जीसस बोला है, माय रिवॉर्ड इज विद मी, मेरा इनाम मेरा पास में है। तो अभी हम लोग देखेगा कि कौन सा ऐसा 5 क्राउन है, 5 तो मुकुट है जिसको जो है बांटेगा, मंडलियों को बांटेगा, क्रिश्चियनों को बांटेगा। जो यीशु के लिए जान दिया है, यीशु को सेवा किया है, यीशु के लिए काम किया है, यीशु के लिए मर मिट के काम किया है, उन लोग जो है ये 5 क्राउन को मिलेगा। हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्राउन क्या है, सबसे पहले क्राउन को लिखता है इम्पेरिशेबल क्राउन। इम्पेरिशेबल क्राउन कभी भी खत्म नहीं हो सकने वाला, अनंतकाल को पहनने वाला एक तो क्राउन का नाम है, एक तो मुकुट का नाम है इम्पेरिशेबल, यानी कि कभी भी नष्ट नहीं होने वाला, कभी भी खत्म नहीं होने वाला एक तो मुकुट मिलेगा। तो लाख मिलियन आदमी ऐसा करा होते समय उसका सर पे, उसका माथा पे यीशु जो है आके उसको एक तो क्राउन देगा, मुकुट दे डाल देगा। उस मुकुट को बोलता है इम्पेरिशेबल क्राउन। First Corinthians chapter 9 verse 24-25 में लिखता है, Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? क्या आप लोग नहीं जानता, जितना भी दौड़ने वाला जो है, लेकिन दौड़ते दौड़ते सिर्फ एक आदमी ही प्राइज मिलता है। क्या आप लोग उसको मालूम नहीं है क्या बोलने बोला? जितना भी रेस में दौड़ने वाला जो है, सब आदमी प्राइज को मिलने के दौड़ता है, लेकिन वहां में से सिर्फ एक आदमी ही प्राइज को मिलता है। ऐसा जैसा तो आपको पढ़ा, हम लोग क्रिश्चियन लाइफ में भी सब दौड़ रहा है ना, स्वर्ग के लिए हम दौड़ रहा है। हम लोग अभी रनिंग रेस में है, परमेश्वर को मिलने के लिए हम लोग दौड़ रहा है, परमिता को मिलने के लिए हम लोग दौड़ रहा है, लेकिन होते होते जो है एक आदमी जो है उस मुकुट को मिलेगा। इसीलिए पौल ने बोला है, रन इन सच ए वे दैट यू मे ऑब्टेन इट। ऐसा दौड़ो कि ताकि आप उस प्राइज को मिल सके। ऐसा दौड़ना, ऐसा भागना, ऐसा दौड़ना, ऐसा तैयार करना ताकि आप जो है उस मुकुट को मिल सके। And
anyone who competes for the prize is temporary in all things. जो आदमी जो है उस प्राइज के लिए कंपटीशन हो रहा है, उस प्राइज को लेने के लिए भागीदारी हो रहा है, वो इंसान जो क्या हो जाता है, टेम्परेट हो जाता है। टेम्परेट का मतलब डिसिप्लिन, खुद अपने आप को डिसिप्लिन में रखता है। इन ऑल डिसिप्लिन इन ऑल थिंग्स, टेम्परेट इन ऑल थिंग्स का मतलब जो है सब चीजों को डिसिप्लिन में रखता है। उसका कैरेक्टर, उसका रहन सहन, उसका विश्वास हो गए, उसका उठना बैठना, उसका क्रिश्चियन लाइफ सब कुछ अपना को डिसिप्लिन में रखता है। उसका कैरेक्टर, उसका सोच विचार सब कुछ को वो डिसिप्लिन में रखने वाला जो इंसान जो है उससे प्राइज को मिल सकता है। नाउ दे डू इट टू ऑब्टेन अ पेरिशेबल क्राउन। इसमें और ऊपर वाला इसमें आपको बाइबल पर्सन की सुनाया है। 1 Corinthians chapter 12 verse 9 verse 24 to 25 में लिखा इम्पेरिशेबल क्राउन। एक दिन आप और हम जो है इम्पेरिशेबल क्राउन मिलेगा। आपका जैसे दौड़ कर रहा है आप उस क्राउन को मिलेगा। वो सबसे पहला मुकुट है। उसके बाद दूसरा सेकंड मुकुट होगा क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, खुशी होने वाला मुकुट। और इतना खुशी क्रिश्चियन लाइफ में इतना खुशी, तकलीफ होते समय में खुशी, पूरा खुशी से वो होता है। क्रिसमस को खुशी मनाता है, जब भी चर्च को खुशी होता है, रिजॉइसिंग होता है, फेलोशिप में खुशी होता है। वो इंसान जो है वो क्राउन को मिलेगा, वो मुकुट को मिलेगा। क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, उसका एकदम खुशी होके बहुत में दिल से प्यार से ईश्वर को कंप्लेन नहीं होके, शिकायत नहीं होके ईश्वर को सेवा करने वाला जो है वो क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग को मिलेगा। ऐसा बाइबल में लिखा है। 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 में उस क्राउन का बारे में लिखा है। 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 For what is our hope or joy or crown of rejoicing? क्या हम लोग का आशा क्या है, क्या हम लोग का खुशी क्या है, और हम लोग का जो है क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, क्या हम लोग उस खुशी का मुकुट के लिए क्या हम लोग खुशी नहीं है? क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 में लिखा है कि एक दिन जो है क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग को मिलेगा। उसको हम जो है दिखाई देता है, विश्वास से दिखाई देता है। जब हम आंखें बंद करता है तो हम उसको दिखाई देते, क्राउन को दिखाई देता है। वो क्राउन तो यीशु का हाथ होते हुए हमको विश्वास से दिखाई देता है। यीशु पकड़ते हुए हमको दिखाई देता है। एक दिन होते होते आपका माथे पे, आपके सर पे वो जो है यीशु पहनाएगा, उसको हमको विश्वास से दिखाई देता है। क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग। इसलिए क्रिश्चियन जीवन को हम लोग को बोलता है कि हम लोग खुशी से मनाना है, रिजॉइसिंग होना है। फिलिपियंस चैप्टर 4 में लिखा है रिजॉइस, ईश्वर के सामने में रिजॉइस हो जाओ, खुशी हो जाओ ना, खुशी से मनाओ, खुशी से परमेश्वर की सेवा करो, आनंद के साथ में परमेश्वर की सेवा करो, और परमेश्वर को शिकायत मत करो, परमेश्वर को वो है ऐसा है मत बोलो, ईश्वर आप हमको मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहे, ऐसा बोल नहीं बोल के हम परमेश्वर को खुशी से सेवा करना है। फिलिपियंस में लिखा है। इसलिए the crown of rejoicing will be our reward, where God will wipe away tears, every tears, and there shall be no more death, no more sorrow, no crying. There shall be no more power of pain for it, former things have passed away. Revelation chapter 21 verse 4 में लिखा है, जब वो क्राउन को मिलते समय में, जब वो मुकुट को मिलते समय में क्या होगा कि उसी दिन जीसस जो है हर एक मंदिर का आंसू को जीसस भी पोंछेगा, बोलता है वाइप आउट करेगा। आंसू गिरता है दुनिया में, जीते समय आंसू गिरता है, तकलीफ होता है, कुछ भी सक्सेस नहीं होता है, मतलब एक साथ में नहीं होता है, प्रार्थना होता है, कुछ भी नहीं होता होने जैसा लगता है। आंसू रोते रहता है, कितना प्रार्थना करता है, पति जो है पीता है, बेटा द्राक्ष खेती पे चला जाता है, फिर बाहर आदमी बोलता है तुम्हारा यीशु जिंदा होने से तुम्हारा पति कैसा शराब पिएगा, तुम्हारा यीशु जिंदा होने से तुम्हारा बेटा कैसे द्राक्ष पिएगा। ये बात को सुन के रो के रहने वाला एक दिन जो है परमेश्वर का जो है ये क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग उस मुकुट को मिलेगा। यीशु क्यों आप लोग का आंख को पूछेगा, आंसू को पूछेगा बोलने से हम लोग का दुख दर्द तो यीशु ने देखा है। इसीलिए स्वर्ग में जब ये हम लोग क्राउन मिलेगा, स्वर्ग बाइबल लिखता है ऐसा होते समय में वहाँ पे मौत नहीं होगा, वहाँ पे चिंता नहीं होगा, वहाँ पे रोना धोना नहीं होगा, वहाँ पे जो है दर्द नहीं होगा, पेन नहीं होगा। अभी हम दर्द होता है तो हम लोग भी बोलो कि सपने से कितना दर्द है, इसलिए आप भी बोला अरे प्रेशर के लोग क्या मतलब मालिश करने से ठीक है क्या, यहाँ पे मालिश करने वाला नहीं है क्या, मतलब दर्द हो जाता है, पेन हो जाता है। लेकिन ऐसा समय आ जाए कि हम लोग का पेन होगा ही नहीं, आप लोग पेन होगा ही नहीं, रोना होगा ही नहीं, आपको प्रोसेस में रोने धोने होगा ही नहीं, क्योंकि आपने क्राउन ऑफ ये रिजॉइसिंग को उस मुकुट को मिला है, खुशी होने वाला मुकुट को आपने मिला है। Praise the Lord। ये है दूसरा क्राउन, दूसरा मुकुट। तीसरा मुकुट क्या बोलने से द क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का मुकुट। धार्मिकता, आपने हम धार्मिकता के बारे में थोड़ा बोला, धार्मिकता
अब धार्मिक इंसान बनना जो है दुनिया में बहुत मुश्किल होता है। धार्मिक इंसान ना, धार्मिक इंसान कैसा? हम जैसे कि परमेश्वर का दास इंडिया में हुआ करता था, साधु संत सिंह का बारे में आप लोग जानता भी होगा, पढ़ा भी होगा। साधु संत सिंह उसको धार्मिक इंसान माना जाता है। इंडिया का एकदम पूरा ये बहुत पुराना जमाना का एकदम बहुत एकदम ये एक अच्छा थियोलॉजियन, एक अच्छा परमेश्वर दास है, उसको माना जाता है। उसका बारे में कितना किताब लिखा है साधु संत सिंह के बारे में। साधु संत सिंह एक धार्मिक इंसान बना है। वो जो है ऐसा होता है, बोलते हैं यहाँ से उनके जैसे इटानगर जाएगा, इटानगर जाने से तो आजकल यहाँ पे इटानगर कितना सुबह में लेता होगा या विंटर में लेता होगा, 300-500 लेता होगा। तो साधु सिंह यहाँ से इटानगर जाना है, 500 के लिए जाना है, 12 होगा। तो मंदिर लोग उसको जो है कभी-कभी जो है होगा बोल के उसको जो है 1000 दे देता है। मान लो देने से वो क्या हो जाता है कि सिर्फ 500 को लेता है, सिर्फ 500 को लेगा, होगा 500 ही मेरा काम में आएगा, 500 को मेरा काम होगा ही नहीं। धार्मिक इंसान इस तरह से पुराना जमाना क्राउन ऑफ राइचसनेस है, धार्मिक का जो मुकुट मिलेगा वो इंसान लोग को। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक बाइबल वर्स दिखाया गया, 2 Timothy chapter 4 verse 8 में लिखता है, फाइनली देयर इज लेड अप फॉर मी द क्राउन ऑफ राइचसनेस। पौल ने बोला है अंतिम में मेरे लिए वहाँ पे क्राउन ऑफ राइचसनेस, धार्मिकता का मुकुट मेरे लिए तैयार करके रखा हुआ है। धार्मिकता का मुकुट मेरे लिए तैयार करके रखा है। What the Lord the righteous judge will give to me on that day. इसलिए मेरा प्रभु जो है धार्मिक ईश्वर जो है मुझे वो मुकुट को पहनाएगा, देगा, पौल ने बोला है ना। फिर पौल बोला है not only to me but also to those who have loved his appearing. सिर्फ वो मुकुट को हम सिर्फ नहीं मिलेगा, लेकिन इस दुनिया में फिर से आ रहा है, रुकने वाला लोग जो है वो मुकुट को मिलेगा। Praise the Lord. Crown of righteousness, धार्मिकता का मुकुट आप पहनाएगा। वाह कितना सब चमकेगा, कितना सुंदर होगा, कितना लोग मंदिर आज लोग देखे तो जेला से होगा। अरे हम दोनों सेम में जाता था, सेम से हम लोग ईश्वर का काम करता था, लेकिन लोग कैसा करके ये क्राउन को मिला है जेला से होगा एक दिन। उसमें कोई भी लोग ऐसा अपना ये मारेगा, माता को ये पीटेगा, ये इसके हम क्यों काम नहीं किया, हम क्यों जीते, क्यों हमने धार्मिक इंसान नहीं बोला, क्यों हम अपना मंदिर का क्यों हम लगाया है, क्यों हम जो है 500 का जगह हम क्यों 600 दिया है, 1000 का जगह में हम क्यों 2000 मांगा है, हमने क्यों उनको दबाया है। आप जो है रोएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा भाई और बहनों, ये जो है जस्ट है, ये जो है मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ये बाइबल में लिखा हुआ कहानी है। पौल ने लिखा है, ये पौल अपना विश्वास का साथ लिखा है। पौल ने मुझे अपना खून पसीना बहा के ये बात को लिखा है। 2 Timothy chapter 4 verse 8 में पौल ने कहा है कि क्राउन ऑफ राइचसनेस उसके लिए तैयार करके रखा है। और एक फिर मंदिर लोग ये समझाया है कि तिमोथी को भी बोला है, हे तिमोथी तुम जो ये सिर्फ हम ये क्राउन ऑफ राइचसनेस को हम सिर्फ नहीं मिलेगा, तिमोथी तुम भी मिलेगा, तुम्हारा मंदिर भी मिलेगा। जो लोग प्रभु को रूपने वाला, उसका एपियरिंग को, उसका सेकंड कमिंग को रूपने वाला सब ये मुकुट को मिलेगा। पौल ने तिमोथी को भी ये एनकरेज किया है। 4 नंबर का क्राउन क्या है बोले से द क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा होने वाला एक मुकुट होगा। क्राउन ऑफ ग्लोरी बोले से तो वो कितना चमकेगा होगा। ग्लोरी का मतलब हम समझ सकता है, महिमा देने वाला ना, कितना वो चमकेगा। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, ऐसा 1 Peter chapter 5 verse 4 में लिखता है। When the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory. जब मुख्य shepherd जब वो प्रकट होगा या आएगा ऐसे समय में, you will receive the crown of glory. तो जो है महिमा देने वाला मुकुट को तुम मिलेगा। That does not fade away. जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला उस मुकुट को आप मिलेगा, ऐसा लिखा है ना। chief shepherd कौन है? Jesus is chief shepherd है। हम लोग का chief shepherd Jesus है। हम लोग बेटा को चलाने वाला जीसस है। जब वो आएगा, वो जो है ये आधे समय में वो इधर को आपका हाथ में लेके आएगा, and you will receive the crown of glory. आप जो है मुकुट देने वाला, महिमा देने वाला मुकुट को जो है क्राउन को आप जो है मिलेगा। ऐसा 1 Peter chapter 5 verse 4 में लिखता है। Isaiah chapter 42 verse 8 में लिखता है। Isaiah chapter 40 verse 11 में लिखता है, परमेश्वर बोलता है कि उसका महिमा को कोई किसी को नहीं देगा, उसका महिमा को कोई किसी को नहीं देगा, उसका महिमा को पास्टर को भी नहीं देगा, उसका महिमा को मिशनरी को नहीं देगा, उसका महिमा को परमेश्वर का दास को भी नहीं देगा। ईश्वर को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों को भी उस महिमा को नहीं देगा, लेकिन उस महिमा को ईश्वर के पास मिलेगा। Isaiah chapter 40 verse 11, Isaiah chapter 42 verse 8 में लिखता है। इसीलिए हम लोग 4 नंबर में लिखता है, 4 नंबर जो मुकुट में क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा वाले मुकुट मिलेगा, ऐसा हम लोग देखता है।
फाइनली हम लोग ये मिलता है, ये 5 नंबर मिलता है, क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट, जीवन देने वाला मुकुट, अनंत जीवन देने वाला मुकुट को जो है हम लोग मिलेगा, उस क्राउन को मिलेगा, एक के दिन हम लोग मिलेगा। और रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10 में लिखता है, Do not fear any of those things which are about to suffer. ऐसा लिखा है ना, जो कुछ भी दुनिया में जो है तकलीफ होने को है, उसका बिल्कुल ही मत डरो। आपका सामने में जो भी आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, उसको कभी भी आप जो है मत डरो। लेकिन हम लोग को बोलता है कि हम लोग एक दिन जो है क्राउन ऑफ लाइफ को मिलेगा, उसके लिए खुशी होना है। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 2 वर्स 10, उसको आपको हम पढ़ के सुनाएगा, फुल सेंटेंस को यहाँ पे हम पढ़ के एक बार सुनाएंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10 में लिखा है, Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. मौत होने तक जो है आपका फेथफुलनेस रहना है, आपका विश्वास रहना है, and I will give you the crown of life. आपको जो है मुकुट, जीवन का मुकुट आपको हम देगा, जीसस ने हमें बोला है। इसलिए हम जो है अभी यहाँ पे आपको हम 5 क्राउन बता दिया है, इम्परेशनल क्राउन बता दिया है, एंड क्राउन ऑफ रिजोइसिंग बता दिया है, थर्ड पॉइंट में आपको हम बताया क्राउन ऑफ राइचियसनेस, फोर्थ पॉइंट में आपको हम बताया क्राउन ऑफ ग्लोरी, एंड देन फिफ्थ पॉइंट में बताया क्राउन ऑफ लाइफ। आपको हम 5 क्राउन का बारे में बता दिया है। उन मुकुट को मिलेगा पहले जैसे आपको हम बता दिया था कि आप और हम मेहनत करने से मिलेगा, आप और हम जो है टेम्परेचर को जीतना है वो उसको मिलेगा। हम जीते सब समय में परमेश्वर का दास दासियों के साथ मिलकर काम करना है, एक दिन आप जैसे भी मिलेगा। और आप प्यार को हमको दिखाना है, कृष्ण प्यार को दिखाना है, मनुष्य दिखाना है, नॉन भाई कृष्ण भाई बहन को दिखाना है, एक दिन जो है ये एक रिवार्ड को जो है ये रिवार्ड को मिलेगा। इसीलिए जीसस बोला है ये माय रिवार्ड इज विद मी, ये रिवार्ड मेरा साथ में होगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग एक दिन उस रिवार्ड को मिलने के लिए, उस रिवार्ड के मिलने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहना है। कभी भी हम लोग मन नहीं हारना है, कभी भी हम लोग दिल छोटा नहीं होना है। हम लोग परमेश्वर के लिए दिन रात काम करना है, हम लोग बाइबल पढ़ना है, हम लोग गॉस्पेल जाना है, गिरजा जाते रहना है, फेलोशिप में होना है। कभी भी साथ में मिस मत कीजिए, इस स्पिरिचुअल एवेकनिंग प्रोग्राम को कभी भी मिस मत कीजिए। आप लगातार आते रहना है। एक दिन होते होते आपका दुनिया जब खत्म होगा तब ऐसा होते समय में दिस 5 क्राउन जो है आपके लिए है। प्रेज द लॉर्ड। ये क्राउन आपके लिए है, मेरे लिए है, जो आदमी जो ईश्वर को उन लोगों के लिए है। चलिए हम सब मिलकर एक बार उठेगा।